नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज में अमित भोबिया। दस्ताने उतार दें, यह बात आपको मैं नहीं कह रहा, यह बात एक हिंदुस्तानी ने हिटलर से कही थी। जी हां, उसी हिटलर से जिसे यह दुनिया तानाशाह के नाम से जानती है। दरअसल यह घटना उस वक्त की है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहली बार हिटलर से मिलने गए थे। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस को पहले कमरे में बैठाया गया। हिटलर ने अपने कुछ नकली हिटलर अंगरक्षक रखे हुए थे। वे दिखने में ठीक हिटलर की तरह ही दिखाई देते थे। उनको पहचानना बहुत कठिन था। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति हिटलर की तरह वेशभूषा में सुभाष चंद्र बोस के सामने आया और उसने हाथ बढ़ाया और कहा, मैं हिटलर हूं। सुभाष जी ने भी हाथ बढ़ाया और कहा, मैं सुभाष भारत से आया हूं, मगर आप हिटलर नहीं हो सकते। अब दूसरा व्यक्ति आया, बहुत रोबिला, और आकर खड़ा हुआ और उसने आगे हाथ बढ़ाया और कहा, मैं हिटलर। सुभाष जी ने भी फिर आगे हाथ बढ़ाया और कहा, मैं सुभाष भारत से आया हूं, मगर आप हिटलर नहीं हो सकते। मैं यहां केवल हिटलर से मिलने आया हूं। और फिर तीसरी बार पुनः एक व्यक्ति आया, ठीक उसी तरह वेशभूषा में, और आकर खड़ा हुआ। इस बार सुभाष जी ने कहा, मैं सुभाष भारत से आया हूं, पर हाथ मिलाने से पहले कृपया अपने दस्ताने उतार दें, क्योंकि मैं मित्रता के बीच दीवार नहीं चाहता। हिटलर बहुत कठोर व्यक्तित्व के माने जाते थे। उनके सामने इतनी हिम्मत से बोलने वाले बहुत कम लोग होते थे। सुभाष चंद्र बोस की हिम्मत भरी बात सुनकर और तेज भरा चेहरा देखकर उन्होंने पहली बार दस्ताने उतारे थे, हाथ मिलाया था, और दोनों में हमेशा के लिए दोस्ती हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये तो नहीं बताया कि हिटलर के डुप्लीकेट को सुभाष चंद्र बोस ने पहचाना कैसे। दरअसल वे डुप्लीकेट हिटलर आकर खड़े होते थे और हाथ बढ़ाकर कहते थे, मैं हिटलर हूं। साधारण सी बात है कि कोई भी अगर किसी दूसरे के घर मिलने जाता है तो जाने वाला पहले हाथ बढ़ाता है और अपना परिचय देता है, न कि घर के मालिक को पहले हाथ बढ़ाना चाहिए और परिचय देना चाहिए। जब सचमुच हिटलर आए थे तब वे केवल चुपचाप खड़े थे। सुभाष जी ने अपना परिचय दिया और पहले अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मैं सुभाष भारत से आया हूं। आपको बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस और हिटलर दोनों नेताओं की मौत कब हुई, इसको लेकर आज तक रहस्य बना हुआ है। दावा किया जाता है कि नेताजी की मौत 18 अगस्त 1945 को ताइवान में हुए प्लेन हादसे में हुई। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की मौत के रहस्य पर 4 किताबें लिखने वाले पत्रकार और लेखक अनुज धर की लिखी किताबों में बताया गया है कि ताइवान सरकार के हवाले से जो सूचना मिलती है उसके मुताबिक 15 अगस्त से 5 सितंबर 1945 के दौरान कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं था। अनुज धर का दावा CIA की रिपोर्ट से भी मेल खाता है। नेताजी की कथित मौत के 20 दिन बाद 3 सितंबर 1945 को अमेरिका सेना ने जापानी सेना को हराकर ताइवान को अपने कब्जे में कर लिया था। इसके बाद अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ताइवान में पिछले 6 महीने में कोई हादसा हुआ ही नहीं। साल 2016 में बोस से जुड़ी 12,744 पन्नों की 64 सीक्रेट फाइलें पश्चिम बंगाल की सरकार ने सार्वजनिक की, लेकिन मौत को लेकर रहस्य अभी भी बना हुआ है। आपके पास भी किसी क्रांतिकारी का कोई किस्सा हो तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही अनसुने किस्से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।